दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया के वॉरेन बफे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के बारे में। हम में से सारे लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अपने मेंटर्स को ढूंढते हैं जिन्होंने मार्केट में सक्सेस स्टोरी इस्टेब्लिश की है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला उन्हीं लोगों में से एक हैं इंडिया में जिनको लोग अपने मेंटर की तरह देखते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी 5 टिप्स के बारे में जो राकेश झुनझुनवाला, जो नए लोग हैं मार्केट में या फिर पुराने भी हैं जो अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, राकेश झुनझुनवाला की नज़र में ऐसी क्या 5 बातें हैं जो वो कैरी करते हैं वाइल इन्वेस्टिंग और जो उनका सक्सेस मंत्र है। तो आइए बात करते हैं। पहली बात जो राकेश झुनझुनवाला बोलते हैं, वो बोलते हैं इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड। तो मिस्टर झुनझुनवाला ये बोलते हैं कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो टिप्स देते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आप सुनी सुनाई बातों पे सुनकर अपना पैसा लगा देते हैं, कमाई आपकी ओपिनियन किसी और का, एंड देन यू इन्वेस्ट। तो मिस्टर झुनझुनवाला का बोलना है कि आप जब तक किसी कंपनी को खुद ना समझें और आपका अगर ओपिनियन उसमें बाय का ना बने, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपकी जो पोजीशन को होल्ड करने में आपका साथ देगा। आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और वो थोड़ा नीचे चला जाता है, तो अगर तो आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट कर लिया तो आप घबरा जाएंगे और शायद लॉस बुक कर दें। बट अगर आप ने खुद इसको समझ कर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और ये ऊपर जाएगी, तो आप लॉस ना बुक करते हुए उस टफ टाइम में रुकेंगे और आगे जाके प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो ये है दोस्तों पहली बात, बहुत ही सही बात बोली उन्होंने। दूसरी बात है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। तो इस चीज़ से उनका मतलब है कि आप मार्केट को टाइमली प्रेडिक्ट मत करें। मतलब मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अगर आप ये बोलेंगे कि ये स्टॉक इतने टाइम में इतना वैल्यू हो जाएगा, तो आप ज़्यादातर गलत ही साबित होंगे। मार्केट हैज़ इट्स ओन मूव, मार्केट हैज़ इट्स ओन टाइमलाइन। तो आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ना कि आप अपनी खुद की टाइमलाइन बना के मार्केट की प्राइस प्रेडिक्शन करें। आप एक प्राइस का टारगेट डिसाइड करें, उसको फिर वेट करें जब मार्केट वो आपको देगा। आप मार्केट को टाइम ना करें, मार्केट को टाइम करने दें। तीसरा सजेशन जो वो देते हैं कि डोंट लुक फॉर प्रॉफिट, लुक फॉर सक्सेस ऑफ प्रॉफिट। वो बोलते हैं कि आप जब प्रॉफिट के लेकर आप जब भागेंगे तो उससे आप कई बार गलत कॉल्स ले सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट को अपना मेन एम बना के मार्केट में रहेंगे तो आप एक टाइम पे जाके या तो बहुत हाइपर बिहेव करने लगेंगे या बहुत सैड बिहेव करने लगेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुश होने लगेंगे। आप इससे जुड़ी हुई खुशियों को तलाशें। जब आप मार्केट में प्रॉफिट बुक करें तो उससे जो सक्सेस निकल के आई है, आप उसको एम करते हुए मार्केट में आगे बढ़ें। प्रॉफिट आपको साथ में फॉलो करेगा। चौथी बात जो वो बोलते हैं बी पेशेंट। दोस्तों, ये तो ऐसा मंत्र है जो यूनिवर्सल है। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है मार्केट में, जैसा इन्होंने ये टिप्स दिया था, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। जो आपने पोजीशन बनाई है और जो आपने टारगेट रखा हुआ है, उसके लिए फिर आप पेशेंटली बैठ जाएं और मार्केट को टाइम दें, ताकि वो आपको वो नंबर्स दे पाए जो आप चाहते हैं। वो 6 महीने ले, साल ले, 5 साल ले, 10 साल ले, उसमें आपको पेशेंस होना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग नज़रिया रखें। अगर आपने कोई चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखी है तो भले ही शॉर्ट टर्म में वो कुछ ऊपर नीचे हो, उस टाइम आप अपना पेशेंस बनाए रखें, अदरवाइज आप हाइपर होकर लॉस बुक कर सकते हैं। 5वां और आखिरी नियम जो वो बताते हैं, वो बोलते हैं फॉरगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लुक फॉर स्केलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों, ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि या तो वो नई है मार्केट में या फिर उनका मार्केट कैप ही कुछ नहीं है। वो नई कंपनी है, उनका मार्केट शेयर कुछ नहीं है, हमें फंडामेंटली वो ख़राब लगती हैं। बट वो बोलते हैं कि अगर उनके ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है तो आपको डेफिनेटली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी का प्लान क्या है, उसकी मैनेजमेंट कौन है उसके पीछे जो ड्राइव करेगा। स्केलेबिलिटी वही कर पाएगा, क्योंकि आज जो कंपनी छोटी है तभी तो वो सस्ती है, तभी तो वो एक मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है। जब वो स्केल कर लेगी और स्केल करने के बाद जब वो महंगी हो जाएगी, तब क्या फ़ायदा हुआ उसमें इन्वेस्ट करने का।
तो वो यही बोलते हैं, जब भी आप किसी कंपनी में एज ए मल्टीवैगर या फिर इनिशियल डेज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप ये सोचें कि क्या ये कंपनी आने वाले 5 सालों में स्केल कर पाएगी अपने ऑपरेशंस को। अगर कर पाएगी तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइजेस में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये 5 टिप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हम सबके लिए, हमें जानना चाहिए। पहला, इन्वेस्ट इन द बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। Third, don't look for profit, look for success of profit. Fourth, be patient. And fifth, forget market capitalization and look for scalability of operations. So दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। इन 5 बातों का ध्यान रखें, इनको और एनालाइज करें कि ये बातें हमारे स्टॉक मार्केट जर्नी में कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं। So thank you so much guys for watching the video.